जो है हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में, और जो कि बायोलॉजी का आपका थर्ड चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो उसमें जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से बच्चे ये क्या है, 2011 और 12 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला पार्ट है वो है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जर्मिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो जर्मिनेशन का मतलब ये हो गया बेटा कि जो सीड्स होता है वो क्या होता है, दो फॉर्म में जर्मिनेट हो जाता है। तो पहला जो होता है वो होता है आपका प्लीम्यूल, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका रेडिकल। तो प्लीम्यूल को हम लोग यहाँ पे जो है सूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है, और वहीं रेडिकल को हम लोग जो है यहाँ पे रूट सिस्टम कह देंगे। तो ये जो दो आपके जर्मिनेशन ऑफ सीड हो गए। और वहीं अगर बात करेंगे फर्टिलाइजेशन का, तो फर्टिलाइजेशन का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, और नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे चैप्टर को मैं डील किया हूं, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन मींस कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब इस चीज को जब आप डील कर रहे हो तो फर्टिलाइजेशन में अगर नंबर्स कम लग रहे हैं कि नहीं यार पॉइंट कम मिल रहे हैं, तो वहां पे आप टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन को भी डील कर सकते हो। ठीक है, सिंगल, डबल, मल्टीपल। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बच्चे है इसी में, मतलब फर्स्ट का बी पार्ट जो है, बी पार्ट आपका बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलन एंड ओव्यूल। तो पॉलन को अगर आप याद करो तो जो आपका मेल पार्ट होता है जो कि एंथर आपका कहलाता है, इसके ऊपर ही पाउडरी लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका फीमेल का स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलता है क्योंकि ये आपका हो गया यहाँ पे स्टिग्मा, और ये नेक लाइक रीजन को हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और ये पूरा है ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है आपका ओव्यूल। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, डिस्कस कर लेना है, पॉलन क्या होता है और ओव्यूल क्या होता है, इसके बीच में क्या करना है, आपको डिफरेंस बता देना है। और थर्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट हैपेंड टू द फॉलोइंग पार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है कि भाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन सारे पार्ट्स का क्या होता है। जैसे में पहला है ओवम, ठीक है, सेकंड है ओवरी, थर्ड है ओव्यूल, और फोर्थ वन है सेपल्स एंड पेटल्स। तो बच्चे जो आपका ओवम है, ओवम को हम लोग बोल सकते हैं एग, ठीक है, जो कि ओवरी के अंदर होता है। तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, ओवम है, और इसी के साथ फर्टिलाइजेशन जब होगा तो ओवम क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके जाइगोट में। पहली बात हो गई। दूसरा है ओवरी, तो ओवरी जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट्स में। ठीक है, इसके बाद आपका बच गया ओवम हो गया, ओवरी हो गया, ओव्यूल। जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये भी आपका डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है। और सेपल और पेटल क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये हो गया बच्चे आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि गिव द फंक्शन ऑफ, पहला ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है गिव द फंक्शन ऑफ, इसमें है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा का फंक्शन क्या है, तो स्टिग्मा का फंक्शन जो है बच्चे वो पॉलन को कैरी करना है, और ऑल्सो जो है पॉलन ट्यूब जो रन कर रहा है ना, उस पॉलन ट्यूब को रन करने में हेल्प कराना है। ठीक है, और ये क्या होता है, तो स्टिग्मा जो होता है पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है क्योंकि अपर पार्ट है। दूसरा इसमें जो है फंक्शन आपको बताना है पॉलन ट्यूब का। पॉलन ट्यूब क्या करता है, पॉलन ग्रेन को कैरी कर लेता है स्टिग्मा से, और उसको पहुंचाने का काम करता है ओव्यूल तक, ठीक है, जो इनसाइड ओवरी होता है। तो पॉलन ट्यूब क्या है, तो पॉलन ट्यूब जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट कुड बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द स्टिग्मा टू द ओवरी, और ये क्या कर रहा है, तो पॉलन ग्रेन्स को लेके जाता है और एक तक पहुंचाता है ताकि वो फ्यूज टू फर्टिलाइज हो सके। इसके बाद बच्चे सेकंड क्वेश्चन है बी में, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि भाई लीस्ट टू चेंजेस ऑब्जर्व इन द बॉडी ऑफ फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। दो कोई चेंजेस बताना है जो प्यूबर्टी के दौरान फीमेल में चेंजेस होती हैं। तो सबसे पहली बात कि आप जो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कह सकते हो, और ग्रोइंग रीजन ऑफ प्यूबिक एरिया आप बोल सकते हो, ग्रोइंग हेयर ऑफ प्यूबिक एरियाज, ये दो आपके डेवलपमेंट दिख जाएंगे। थर्ड इसमें क्वेश्चन ऐड ऑन किया है कि भाई स्टेट द ब्रीफ द फॉर्मेशन ऑफ सीड इन अ फ्लावर।
सीड के फॉर्मेशन को बता रहा है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है ना आपका आफ्टर जाइगोट जो है, ये क्या करेगा कि सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो देन कन्वर्ट इनटू सीड। तो उस हिसाब से आपको क्या बोला मैंने कि डिटेल के लिए बच्चे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पे लिंक पड़ी है पूरे चैप्टर के, वहां से आप ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि भाई स्टेट एनी 3 एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कोई आपको 3 एडवांटेज देना है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज देना है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सबसे देखो बेहतरीन जो उसमें एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कि इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब नई स्पीसीज न्यू वैरायटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन एक सेक्सुअल में क्या है वही पुरानी वैरायटी चल रही है, ठीक है। दूसरा ये है क्योंकि चेंजेस जो होता है वो चेंज जो होता है जनरली क्या होता है गुड होता है, ठीक है। जनरली चेंजेस क्या होते हैं गुड होते हैं और वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। लेकिन भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसके बाद आ जाओ, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं जब चेंज होगा डिफरेंट काइंड के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो माइग्रेटरी भी होता है, ठीक है। माइग्रेटरी कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे अभी क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो स्पीसीज होती है ना वो अपने आप को ज्यादा चांसेस होते हैं कि किसी दूसरे जगह जाने पे भी अडॉप्ट कर लें, क्योंकि उनके अंदर क्या है चेंज होने के डेवलपमेंट है करने के सिस्टम बने हैं। लेकिन ये सेक्सुअल में क्या है कि जब चेंज होने के सिस्टम ही नहीं है तो वो क्या होता है दूसरे प्लेस पे जाने पे हो सकता है कि वो डिग्रेड हो जाए, उसमें वो डेवलपमेंट ना दिख पाए जो उसको एक पर्टिकुलर रीजन में दिख रहा है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, तो आप उसको स्टेटमेंट के रूप में बना करके राइट कर सकते हो। सेकंड इसमें पार्ट है बेटा कि एक्सप्लेन व्हाट हैपन टू द एग वंस इट गेट्स फर्टिलाइज्ड इन ह्यूमन फीमेल। तो बेटा ह्यूमन की बात कर रहा है कि एग जो है अगर आपका क्या हो जा रहा है फर्टिलाइज हो जा रहा है, तो बच्चे जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो सीधा सीधा इसकी बात है कि जाइगोट बना लेगा, ठीक है। तो जाइगोट बना लेगा अगर फुल टू ऑन न्यूट्रिएंट्स रहा उसके पास, तो ये जाइगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जाइगोट क्या होता है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कभी कभी ये एम्ब्रियो के स्टेज में जाके भी डिस्ट्रॉय हो जाता है वरना जाइगोट के केस में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मे बी हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाए, मे बी जो एग है वो वीक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है यहाँ पे भी आपको ये वर्डिंग आप स्टेटमेंट दे सकते हो, लेकिन आपको मेनली क्या बोलना है कि एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द एग्स वंस गेट इट फर्टिलाइज्ड इन ह्यूमन फीमेल। तो अगर फर्टिलाइज होता है स्पेशली देन दे विल बी क्रिएट अ जाइगोट, ठीक है, एंड फर्दर एम्ब्रियो। ये आपको स्टेटमेंट देना है, लेकिन लास्ट में आप ये भी ऐड ऑन कर दोगे कि अगर कुछ अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो गए तो क्या होगा। तो उससे थोड़ा सा आपका एक नॉलेज बढ़ जाता है कि हाँ ठीक है यार बंदे को आगे भी जानकारी है इससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बच्चा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल का है उसका आपको डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, और उसमें ABCD करके बताया है मैंने आपको, बार बार बोलता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जरूर होते हैं। ये एक डायग्राम दे देगा उसमें ABCD लिख देगा और बोलेगा कि भाई इसका या तो फंक्शन लिखो या तो नेमिंग करो या दोनों करो, नेम लिख करके फंक्शन नोट करो, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पे A में दे रखा है फैलोपियन ट्यूब को दे रखा है, B में आपको ओवरी को दे रखा है, C में आपके यूट्रस को दे रखा है और D में आपके सर्विक्स को दे रखा है। इन चारों पार्ट को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इनको डायग्राम में जो दे रखा है उनमें से आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ एग कहाँ पे होगा। तो फर्टिलाइजेशन बेटे जो है आपका इन बिटवीन द फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस के बीचों बीच में होता है, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ एग की बात करेंगे तो ओवरी हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन इसी में बच्चे और दे रखा है कि व्हाट हैपेंड टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिफोर द रिलीजिंग ऑफ एग। अगर एग रिलीज नहीं हुआ उसके पहले क्या है लाइनिंग ऑफ यूट्रस
कोई इंपैक्ट नहीं है। दे विल बी गोइंग टू डिफरेंशिएट 3 पार्ट, एक्सो मीजो इंडो, 3 तरीके के मेट्रियम में होते हैं, एक्सोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, बस ब्लड का फ्लो आराम से इजीली होता रहता है और किसी भी तरीके का कोई डैमेज नहीं होता है। बट इफ नो फर्टिलाइजेशन ऑकर, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो एग डिस्ट्रॉय होगा और उस इनर लाइनिंग को डैमेज करेगा, और इनर लाइनिंग को डैमेज करेगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, और यही ब्लीडिंग 3 to 5 डेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ऑकरिंग करती है इन फीमेल बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बच्चे एक और क्वेश्चन है कि नेम द सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो सर्जिकल मेथड में मैंने 2 मेथड बताया था बच्चे आपको, एक होता है आपका ट्यूबेक्टोमी और एक होता है वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब जब फैलोपियन ट्यूब को, फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको कट करके हम अगर बाइंड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, और वहीं में जो वॉस इफरेंस मेल में होता है उसको कट करके अगर हम बाइंड कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। तो ये 2 सर्जिकल मेथड है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2014 का क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल। ठीक है, तो प्लेसेंटा का फंक्शन आपको क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना है बेबी को या एम्ब्रियो को या फीटस को, जो भी आप बोलो। ठीक है, इसके बाद जो है वेस्ट मटेरियल के, बेबी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करना है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, सप्लाई ऑफ मेनी थिंग्स। ठीक है, एक्सचेंजेशन ऑफ थिंग्स, मेनली स्पेशली सिंगल वर्ड, एक्सचेंजेशन ऑफ थिंग्स को प्लेसेंटा क्या करता है, परफॉर्म करता है। सेकंड बच्चे इसी में एक और क्वेश्चन है कि लीस्ट 4 वेज टू प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। बार बार बोल रहा हूं, प्रेगनेंसी से अवॉइड करने के बहुत सारे जो आपके टेक्निक्स हैं, बैरियर मेथड है, सर्जिकल मेथड है, ठीक है, और केमिकल मेथड है। इन सारे चीजों का बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो लीस्ट 4 वे ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, स्टेट टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग सच प्रिवेंटिंग मेथड्स। तो बेटा 4 वेज में तो सबसे पहले तो आपका देखो इजैकुलेटरी मेथड सबसे बेहतरीन मेथड है। इजैकुलेटरी में क्या करना है, स्पर्म्स को बॉडी के अंदर डालना ही नहीं फीमेल के, सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा मेथड आपका लगा लो तो उसमें आप प्रिवेंशन मेथड यूज कर लो, जैसे आप कॉन्डम या डायफ्राम का यूज कर लो। तीसरा आपका जो है मेथड है वो है आपका केमिकल मेथड है। तो केमिकल मेथड में क्या है, आप कोई मेडिसिन यूज कर रहे हो बट मेडिसिन नुकसानदेह है। ठीक है, और लास्ट वाला सर्जिकल मेथड है, वही हमको परमानेंट बंद कर देना है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद बोल रहे हैं कि स्टेट 2 एडवांटेज ऑफ यूजिंग सच प्रिवेंटिंग मेथड्स। अब 2 एडवांटेज इसका ये है कि भाई जिसके पास 4 बच्चे पहले से ही हैं उसको तो सीधी सीधी सी बात है कि उसको वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी करा के अपनी नसबंदी करा लेनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मान के चलो आप दवा खा रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, तो उस दौरान हो गया कि कभी मिस हो गया, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी हुआ देन फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। अब आप क्या करते हो, उसका अबॉर्शन कराते हो, तो उस दौरान क्या होगा कि फीमेल की बॉडी वीक हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि हमको क्या कर लेना है, वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी। कब, जब नंबर्स 3+ हो या 3 तक भी हो तब भी सफिशिएंट है, क्योंकि आज के डेट में 1-2 पाल लेना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, दूसरा क्या है इसका फायदा बेनिफिट है, दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप इस तरीके के, जैसे एक बेबी हो गया आपको, तो आपने क्या कर लिया कि 5 से 6 साल 7 साल का गैप करना है आपको, अगर ताकि एक बड़ा हो जाए फिर हम दूसरे के बारे में सोचें। तो के लिए भी आपका ये बैरियर मेथड काफी इजी, काफी सेफ है। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा कि आप जब भी आप पॉपुलेशन कर रहे हो ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और साथ ही साथ क्या होगा, प्रिवेंटिंग ऑफ बेबीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मेथड काफी इजी मेथड है। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करेंगे तो इसमें आप पपाया ले लो। पपाया में भी बच्चे व्हाइट कलर की फ्लावर होती है। ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगी। बाइसेक्सुअल की बात करोगे तो बाइसेक्सुअल में आपका आ जाएगा चाइना रोज। ठीक है, जिसको हम लोग हिबिस्कस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके, ये 2 एग्जांपल हो गए जो आपके यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर यहाँ पे ये पूछ रहा है ना कि गिव 1 एग्जांपल ईच,
ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। तो बच्चे सबसे पहले ना आप एग्जांपल लिखने के बाद अंडरलाइन करो और साथ ही साथ दोनों का डेफिनेशन डाल दो, ताकि उसको कंफर्म हो जाए कि नहीं आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। बाय मिस्टेक अगर कोई एग्जांपल गड़बड़ होता है तो वहां पे आप ना ऑप्शन बढ़ा दो, 1 से 2 कर दो। आप जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक और नाम दे सकते हो, कोको नट, ठीक है। और भाई बाइसेक्सुअल में अगर आपको हिबिस्कस के साथ साथ देना है तो आप रोज दे दो, ठीक है, या लिली दे दो। तो ये तीनों आपके नाम बाइसेक्सुअल के हो गए और ये दोनों हो गए आपके यूनिसेक्सुअल के हो गए, ठीक है। तो एग्जांपल्स 1 से ज्यादा दे दो बेटे। देखो इसमें क्या है कि आप कभी भी एक मांगे तो 1 से ज्यादा अगर आपको लर्न आउट है तो आप 1 से ज्यादा, अगर आपको क्या है याद है ना, तो आप 1 से ज्यादा दे सकते हो और दे भी दो, क्योंकि बाय मिस्टेक अगर मान लो एक गड़बड़ हो गया तो दूसरा तो उसका सपोर्टिव रहेगा ना, ठीक है। तो इसलिए जरूर से ऐसा कर दो। नेक्स्ट इसमें बच्चे क्वेश्चन है, बी पार्ट है 6 क्वेश्चन का। ही मेंशन द चेंजेस अ फ्लावर अंडरगो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फ्लावर में क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेंगे, ठीक है, डिजनरेट होने लगेंगे, मतलब मुरझाने लगेंगे, क्योंकि अब फ्लावर का काम खत्म हो गया। अब किसका काम शुरू हो रहा है, तो वहां से बनेगा फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर क्या होएगा, सीड, ठीक है। तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट देना है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर विल शोइंग द डिग्रेडेशन and formation of fruits will be going to start, ठीक है, and fruits that contain seed. Now next, इसमें थर्ड क्वेश्चन है बेटे कि how does the amount of DNA remains constant through each new generation is a combination of DNA copies of 2 individual। तो बच्चे इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है और माइटोसिस होता है। 2 तरीके का डिवीजन होता है। तो जो माइटोसिस होता है आपका, जो माइटोसिस है उसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। और जो मियोसिस होता है वो होता है आपका रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। अब इक्वेशनल डिवीजन में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके पेरेंट्स में है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप में भी होंगे। तो ये क्या हो गया, इक्वेशनल हो गया। रिडक्शनल डिवीजन आधे हो जाते हैं। तो आधे होने के पीछे क्या है, इसमें क्या हो जाएगा कि अगर हम पहले क्या होता है कि जब जाइगोट बनने से पहले ये इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, क्योंकि भाई 1 से इधर आया 1 से इधर आया, ठीक है। तो इक्वेशनल का मतलब जाइगोट बना तो 1 से 2 बन गए। तो बेटा जब तक ये क्या होगा, गैमीट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। गैमीट यहाँ पे मेल कर लो और यहाँ फीमेल कर लो, ठीक है। अभी तक ये क्या होगा, तो ये इक्वेशनल डिवीजन करेगा, अपना सिस्टम बनाएगा, ठीक है। जाइगोट बनने से पहले, मतलब ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, और जाइगोट बनने से पहले तक ये क्या करेगा, तो ये जाइगोट बनने से पहले तक आपका माइटोसिस करेगा। लेकिन जब जाइगोट बनता है तो वो मियोसिस करके उसको हाफ कर देता है। इससे क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम, मान लो मेल की बात कर रहे हैं और मतलब ह्यूमन बीइंग की है, और 46 इसमें है। तो जाइगोट बनने से पहले तक ये क्या कितना हो गया, डबल हो गया आपका। लेकिन जैसे ही जब जाइगोट बनता है तो यहाँ पे क्या हो गया, मियोसिस हो गया, जिसके बाद क्या होगा, जाइगोट आपका n नंबर हो जाता है, तो ये 46 हो जाएगा। और यही जाइगोट फिर आगे क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फीटस के बाद बेबी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, ये भी आपको डिवीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे था कुछ क्वेश्चन आपका जो आपके क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में है, ठीक है। तो बच्चे इसी तरीके से आपके बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन को घुमाने का पैटर्न बस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो क्वेश्चन को ब्रेक करेगा और उससे मेनली छोटे छोटे क्वेश्चन ही अराइज करेंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, 1 या 2, जैसे 3 पार्ट में अगर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मान के चलो 3 पार्ट में क्वेश्चन है
तो उसमें क्या होगा कि एक या दो पार्ट तो बहुत एकदम टू द पॉइंट आंसर देगा, लेकिन आपको उसमें क्या करना है, हल्का सा डील करना है। टू द पॉइंट लिख लो, उसके नीचे आप डील करो। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको अपना व्यू या हो सकता है कुछ आगे के प्रोसेस देने हो, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर टू द पॉइंट केवल करके हट जाएगा तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन आपका बच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसका व्यू दे अगर देखोगे या दोगे तो आप में क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और उसको ये भी लगेगा कि हाँ बच्चे की जानकारी है। आपका जो साइंस का पेपर होगा बहुत ज्यादा उड़ के टाइम जाएगा ना, तो 2.5 घंटे के अंदर अंदर आपका पेपर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन आप 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसमें थोड़ा लेंथी बना देना, थोड़ा लंबा लिख देना, ताकि कटने से के कहीं से चांसेस ना हो। लेकिन फुल टू ऑन कोशिश करो कि आप जितना पूछ रहे हो उससे थोड़ा सा ज्यादा देने की कोशिश करो, स्पेशली 5 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए नहीं, ठीक है। 2 मार्क्स में भी चलेगा, 3 में भी चलेगा, बट 5 में आप पूरी कोशिश करो, समथिंग गोइंग टू डिटेल, ठीक है। इस पूरे चैप्टर को मैंने एक वन शॉट में समझाया है, तो अगर आपको चैप्टर को देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां से लिंक मिल जाएगा, आपको देख लेना, ठीक है। फिर भी आपको इस चैप्टर से, आप इस पूरे टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देन कमेंट में